कि अगर LHS सेम तो RHS बराबर लेता था, वहां से x का मान निकलता था, याद करो 2 बार निकलता था, जैसे AB 2 बार निकलता था, याद आया कुछ, AB को 2 बार निकलता था। तो वैसे ही सोचो, मैं माइंड लगाओ ना, ये 4 तरह समझ में आ गया यहाँ तक, तो यहाँ से फिर इतना ही आग है, अभी आधा बचा हुआ है। तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा लिखना जानता है कोची, BDE का क्षेत्रफल, कुछ लिखना BDE का क्षेत्रफल लिख लिए, ई निकाल लेंगे मान लो आसानी से, चलो निकाल लेंगे आसानी से। अच्छा एक बार और हम लोग लिखेंगे त्रिभुज, इतना जगह है ना, आ रहा है क्या, कट रहा है, थोड़ा सा कट रहा था ना, देखो यहां समझना, देखो तो आ रहा है लिखा हुआ कि नहीं, नहीं ना, अच्छा अब बोलना, अब देखो तो आ रहा है, अब आ रहा है, चलिए तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल सही है, बट्टा में लिख लेंगे, जानता है कितना, ध्यान दो यहाँ, त्रिभुज CDE का क्षेत्रफल, CDE का क्षेत्रफल 2 को निकालेंगे हम लोग, एक बार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा निकालेंगे कुछ BDE का क्षेत्रफल, एक बार त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल बट्टा क्या निकालेंगे, CDE का क्षेत्रफल, यहाँ तक क्लियर, बोलो समझ आया। चलो ADE का क्षेत्रफल कितना आएगा बताओ, देख लो ADE का क्षेत्रफल देखिए यहाँ मालूम था हम लोगों को, ध्यान दो 1/2 AD इंटू EM, 1/2 AD इंटू कुछ था EM था, फिर देखो BDE का क्षेत्रफल कितना मालूम है, BDE का देखो यहाँ 1/2 गुणे BD इंटू EM ही होगा, तभी ना कटेगा, 1/2 से बड़ा कैंसिल, EM से EM कैंसिल, तो आया क्या बताओ, AD बटा क्या आया BD, मजा आया। इस समीकरण तीसरा मान लो, समीकरण तीसरा मान लो, देखो आगे AD बटा BD आ गया ना, तो ADE बटा BD का क्षेत्रफल निकाल लें, एक बार और निकालेंगे ADE बटा CD का क्षेत्रफल, तो अबरी ADE का अबरी वाला देंगे, पार्टी वाला देंगे, कितना है बताओ, 1/2 गुने को जी है AE गुने DN, सही है, फिर 1/2 इंटू यहाँ देखो EC इंटू DN, EC इंटू DN, DN से DN कैंसिल, ये भी कैंसिल, क्या आया AE बट्टा क्या आया EC आया, लेकिन अभी कहोगे दोनों तरफ तो आंसर तो आ गया है भाई, लेकिन कब ये दोनों बराबर होगा तब ना, LHS बराबर कहाँ है अभी, कहाँ है LHS बताओ तो, अभी त्रिभुज ADE बटा BD है, ठीक नहीं आया ना, तो गलत है, क्या है ADE का क्षेत्रफल बटा BD का क्षेत्रफल, तो यहाँ भी होना चाहिए था ADE का क्षेत्र बटा BD का क्षेत्रफल, तो देखो कैसे हो जाएगा, ये दोनों बराबर न था बहुआ, ये देखो तो कहला बना के हम रख लेते हैं, ये पहले से जुगाड़ करके रख लेते, जान रहे थे कि हमारा जरूरत पड़ेगा, जान रहे थे कि हमको जरूरत पड़ेगा, इसलिए पहले से हम काम करके रख लेते, समझा। इसके लिए कितना देरी पढ़ाया, 10 मिनट तक समझाए थे कि एक ही वृत्त पर एक ही समांतर रेखा और एक ही आधार पर 2 त्रिभुज रहता है, तो दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है, तो समझाने का कोई मकसद रहता है, कोई चीज समझाने का कोई मकसद होता है, कोई चीज लिखने का कोई मकसद होता है, यहाँ पर ऐसे नहीं लिखा गया है। अब बताओ इसको समीकरण मान लेंगे 4 आए, अभी नहीं मानी, अभी कहाँ से, अभी बराबर थोड़ा ना हुआ, अब लिखेंगे त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, लिख दें ऊपर में बट्टा CDE की जगह हम लिख सकते हैं BDE का क्षेत्रफल। अब कहिएगा आप कि अब तो भाई गर्दा हो गया, अब तुम कहोगे, जरूर कहोगे, अब इसको 4 मानिए। अब देखो तो तनी बहुआ तनी, इसको तीसरा समीकरण को ADE बटा BDE, ADE बटा BDE, अब तुम हमको काटेगा मैथवा के तुम, अब बताओ काटेगा अब तुम, अब तुमको समझ में आ रहा होगा कि देखिए इन दोनों का अनुपात जो आया ये आया, और फिर इन्हीं दोनों का अनुपात यहाँ है कि नहीं है, ये बताओ। तो जब LHS बराबर दोनों तरफ तो RHS भी बराबर ना होगा, जैसे हम कहें, तुमसे कहें कि हम 100 रुपया कमाते हैं, आई से कहें कि हम 100 रुपया कमाते हैं, तो हो गया ना x का मान 10 है ना, हो गया, वही चीज है, यानी समीकरण कह सकते हैं कि 3rd और 4 से। अब तो बताओ थेल्स पर में हार्ड लगा क्या आसान लगा, सबसे आसान लगा होगा कि थेल्स पर में कुछ नहीं है, 5 नंबर तो कोई में आता है थेल्स पर में। अब बताओ, तो हम कह सकते हैं समीकरण फर्स्ट और सेकंड से कह सकते हैं भाई कि AD बटा BD किसके बराबर होगा, AE बटा EC के बराबर होगा। बोले तो देखिए समय लगाएंगे, लेकिन ऐसा समझाएंगे कि जिंदगी भर याद रहेगा, जिंदगी भर याद रहेगा, ये सोच लो, थेल्स पर में को तो भूल नहीं पाएगा।